आप हमारे से भी ज़्यादा इस पे नज़र डालते हो। आज एक बात पहले भी सुना होगा अपने अरुण जेटली जी का और सुषमा स्वराज जी का। उसने कहा था भाई ये कॉरपोरेट घराने आ गए ना और अमेरिका में आ रहे हैं तो अमेरिका में कितने धनवान हो गए, और जहाँ 6000 करोड़ रुपये डेली किसानों की सब्सिडी के रूप में वो देते थे, यहाँ तो देने के लिए कुछ है नहीं इन पे। ये तो सारे किसानों पे ही माल लूटना चाहते हैं। अंडानी के और अंबानी के गोदाम तो पहले बन गए, कृषि कानून बाद में आए हैं। आप सोचो अगर ये अनाज भी एक तिजोरी में बंद हो गया ना तो खाएगा क्या इंसान, क्या खाएगा? खाने के लिए तो आनी चाहिए। तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, जब कोई किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया भाई हम ये कृषि कानून रद्द कर दे, हमारी कोई मांग नहीं है, MSP पे गारंटी दे दे फसल बिकने की। अब जब एक दूसरे ने एक बात आपने भी सुनी होगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक बात कही थी MSP है रहेगी, और जब तक ये हम सरकार में जब तक तो रहेगी। अब ये बाजरे की खरीद पे 600 रुपये दे दिया, एक आपने देखी होगी 1121 रुपये बिका बाजरा, 600 वो कितने हो गए, कितना भी किसान को घाटा है। कोई भी इनकी पॉलिसी सही नहीं लागू ना ये करते हैं। खतरनाक के है जी, ये तो किसानों के तय वारंट जारी करने वाले कानून है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, APMC बंद हो जाना, जो अगर मंडियां बंद होगी 2-3 साल तो ये शुरू में ज़्यादा भाव देंगे जो कॉरपोरेट जगत है, और मंडियां ख़त्म होने के बाद फिर अपना मनमानी से किसानों की फसल को खरीद देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा मसौदा तैयार कर रखा है, उसके अंदर अगर कोई कॉरपोरेट जगत किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसको घाटा होने की उम्मीद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट से जवाब दे सकता है, और उसकी ज़मीन पर लोन भी ले सकता है। लोन लेकर वो कहीं भी भाग सकता है तो उसकी ज़मीन किसानों की ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल भी। इसी कारण किसानों को खतरा है, क्योंकि मंडी ख़त्म होगी तो फिर किसान की भाव नहीं मिलेंगे, अब भी नहीं मिलेंगे। मेरा अनुरोध है उन किसान भाइयों से, अब आप लोगों को DAP नहीं मिल रहा और आपकी धान की फसल भी नहीं बिक रही है, इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी आपका शोषण जारी है और आप घर बैठे हो, तो आपका बाहर निकलना पड़ेगा, आप जाग जाओ। सरकार कहती है कि MSP है रहेगा और आगे भी MSP नहीं खत्म होगा। आज मंडियों के अंदर जाकर देखो किसान का धान कैसे पिटा हुआ है, 1700, 1500, 1600 इस भाव में बिका है। कोई व्यापारी नहीं आता। सरकार की गलत नीति के कारण बाहर से जो व्यापारी आने थे वो भी बंद कर दिए, लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये आने लगे। अब भी धान 1600 और 1700 बिक रहा है, MSP पे नहीं बिक रहा है, और बाजरा भी MSP गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है। 1000 रुपये और 1100 रुपये बाजरा खरीदा जा रहा है और 600 रुपये वो दे रहे हैं, 1800 1700 जबकि 2200 रेट है। ये किसान विरोधी सरकार है। इसको संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आदेश दिया उसके अनुसार ये सारा भारत में रेल रोका आंदोलन है और ये चलता रहेगा। ऐसा है जी, किसानों ने 3 कृषि जो काले कानून बनाए थे उनको निरस्त कराने के लिए ये अपना प्रदर्शन जारी किया था, लेकिन सैकड़ों किसानों के इसमें हत्या हो गई है। कुछ इसमें मतलब के शौक लगने से भी मृत्यु हुई है। और कुछ ये जो आज का जो प्रदर्शन है किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, जो उत्तर प्रदेश के खीरी में ये घटना घटी है, किसानों को षड्यंत्र के तहत मरवाया गया है, तो वहाँ के जो अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है उसकी बर्खास्ती के लिए, और जो 5 किसान और एक पत्रकार की हत्या हुई है उनको न्याय मिले, इसके विरोध में उसके समर्थन में तो ये यहाँ पर ट्रैक जाम किया गया जैसे पूरे भारत में। उसी प्रकार जिला कैथल के ये सभी किसान साथी, सभी किसान नेता यहाँ पर पहुँचे। अजय मिश्रा के लड़के ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर बेरहमी से 6 किसानों को कुचला गया। उसमें जो संयुक्त मोर्चा का आदेश आया है वो ऊपर से जो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक पूरा हिंदुस्तान में रेल रोक रही है, और जो अजय मिश्रा है जब तक वो इस्तीफा नहीं देते और जब तक अरेस्ट नहीं होते, जब तक ये जंग जारी रहेगा। ऊपर से जो संयुक्त मोर्चा का आगे जो आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी।